माइनस का साइन अल्फा, ये 0 और ये बचेगा, तो क्या बचेगा 0 माइनस cos अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक, फिर माइनस cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0, ठीक ना। तो अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया सीयूटी यूजी का मैथमेटिक्स, और हमारा आपका मैट्रिक्स समाप्त हो चुका था विथ पूरा कॉन्सेप्ट एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी कि पूरा पीवाईक्यू हम लोगों ने बहुत ही गजब तरीके से सॉल्व किया था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और आज हमारा आपका अगला चैप्टर शुरू होता है डिटर्मिनेंट्स, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं सारणिक, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आइए हम आप लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका चौथा चैप्टर है। आइएगा भैया, अब देखो सारणिक है क्या, पहले इसका थोड़ा सा हम लोग थ्योरी समझते हैं, ठीक ना। कॉन्सेप्ट है क्या भैया, सीयूटी कॉन्सेप्ट का है। इंटर आप क्वेश्चन रट करके क्वेश्चन सॉल्व करके डायरेक्टली क्वेश्चंस आएगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट तैयार रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए क्लास 12th वगैरह में जो अच्छे टीचर्स हैं वो विद कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक ना। कुछ लोग हैं केवल फार्मूला लिखा है करवा दिए क्वेश्चंस डायरेक्ट, अब उसमें आप फार्मूला याद किए लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं, समझे। तो आइए देखते हैं भैया डिटर्मिनेंट्स क्या है। हम एन कोड के प्रत्येक ऑब्जेक्ट ए, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका एलिमेंट है ए आई जे को एक संख्या वास्तविक या समृद्ध मान सकते हैं। समृद्ध मतलब कॉम्प्लेक्स संख्या, ठीक, 11 में पढ़े होंगे, द्वारा संबोधित कर सकते हैं, जिसे वर्ग ऑब्जेक्ट का सारणिक कहेंगे। जिसे क्या बोलेंगे, वर्ग ऑब्जेक्ट का सारणिक कहेंगे। ध्यान देना, सारणिक जो है वो वर्ग ऑब्जेक्ट की ही सारणिक होती है। वर्ग ऑब्जेक्ट मतलब जो रो और कॉलम समान होंगे उन्हीं ऑब्जेक्ट क्या बनती है, सारणिक बनती है, ठीक। इसे एक फलन की तरह सोचा जा सकता है, फंक्शन की तरह हम लोग सोच सकते हैं, ठीक, जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एक अद्वितीय संख्या चाहे वास्तविक हो या समृद्ध से संबंधित करता है, ठीक। यदि यम वर्ग ऑब्जेक्टों का समुच्चय है, कैपिटल एम क्या है, एक सेट है वर्ग ऑब्जेक्ट होगा, और स्मॉल के सभी संख्याओं का समुच्चय है, ठीक। यम क्या है, वर्ग ऑब्जेक्टों का समुच्चय है, स्मॉल के क्या है, संख्याओं का समुच्चय है। तब यफ एक फंक्शन है सच दैट यम टू के, यानी कि यम से के एक फंक्शन है, तब यफ ए बराबर के द्वारा परिभाषित है। तब ये क्या होगा, यफ ऑफ ए इज इक्वल टू के द्वारा परिभाषित होगा, यानी कि ए क्या होगा आपका, ए आपका एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का। ए क्या है, कैपिटल ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है, यानी कि हम मैट्रिक्स का एलिमेंट यहां रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर्स मिलेगा। ये कैपिटल के क्या है, नंबर्स का सेट है, नंबर्स का सेट है, और स्मॉल के क्या है, उनका एलिमेंट्स है। जैसे हम यहाँ कुछ एलिमेंट रखेंगे मैट्रिक्स का तो ये हमको नंबर्स मिलेगा के द्वारा परिभाषित, जहां स्मॉल सॉरी कैपिटल ए बिलोंग्स टू यम, वही बात, स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। तब एफ ए डॉट ए, एफ ए जो है सॉरी एफ ए का सारणिक कहलाता है। एफ ऑफ ए क्या है, ए का सारणिक कहलाता है। इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं, या इसे ऐसा भी डिनोट करते हैं ट्रायंगल वाले संबंध से, किससे, ट्रायंगल से, ठीक। आगे देखो, यदि कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एबीसीडी एलिमेंट डिनोट करेंगे, ठीक, ध्यान समझिएगा। इसके सारणिक को क्या करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब जो इस तरीके से आपका ये वाला है, ये आपको ऐसे नहीं लगाना है, अब आपको ऐसे करेंगे, ऐसे सारणिक में इस तरीके से, ठीक, आपके सामने है। या इसको हम लोग इस तरह लिख करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं,
आगे देखिए, अवयव ए के लिए मॉड ऑफ ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं, ठीक वही बात। फिर केवल वर्ग अवयवों के सारणिक होते हैं, जो बताया पीछे भी, जो वर्ग अवयव होंगे उन्हीं का सारणिक होगा, इतना आपको ध्यान दे करके चलना है, ठीक ना। आगे देखो, एक एक चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक कोटि के अवयव का सारणिक, एक कोटि के अवयव का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 1, यानी कि जिसका ऑर्डर 1 होगा, ठीक। माना एक कोटि का अवयव ए है, ठीक, इस तरह से हो तो ए के सारणिक को स्मॉल ए के बराबर परिभाषित किया जाता है, ठीक। फिर द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डबल कोटि का, जो डबल कोटि के अवयव का सारणिक, इसको क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव बोलेंगे। इसमें देखो a11 a12 a21 a22 ऐसा है आपका ये मैट्रिक्स यानी कि अवयव। अब इसको हम ए के सारणिक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए या ट्रायंगल, इस तरीके से नोट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखो हम यहां लिख दे रहे हैं, जैसे मॉड ऑफ ए बोलेंगे या डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, मॉड नहीं पढ़ेंगे, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये है a11 a12 a21 और a22, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, a11 a22 माइनस a21 a12, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे चलिए, एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल बढ़िया है। अब इसका मैट्रिक्स आपको निकालना है, मैट्रिक्स ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 4 -1 2, यही दे रखा है आपको। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, 2 दूना 4, फिर माइनस 4 करना -4, तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा, +4, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 8। ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर, कोई समस्या बताओ, नहीं ना। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको निकालना है, डायरेक्टली करते हैं, ठीक ना। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो x x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, ये x -1 और x +1, ठीक ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का माइनस x स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्लियर, इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को अब कुछ समझ में आने लगा होगा, ठीक ना। आगे देखो, अब क्या है, अब 3x3 कोड के अवयव, सारा मामला 3x3 में ही फंसता है, बच्चे यहीं पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ठीक। अब क्या करा, देखो 3x3 कोड अवयव का सारणिक कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिएगा। तृतीय कोड के अवयव के सारणिक को द्वितीय कोड के सारणिकों में व्यक्त करके ज्ञात किया जाता है, ठीक। यानी कि तृतीय कोड के अवयव का जो सारणिक होगा उसको द्वितीय कोड के सारणिक में व्यक्त करके ज्ञात करते हैं। आगे, यह एक सारणिक का एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किसी पंक्ति के या किसी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंड करना, ठीक। तृतीय कोड के सारणिक को 6 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, तीनों पंक्तियों यानी कि R1 R2 R3 के साथ, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो में से प्रत्येक के संगत, और तीनों स्तंभ यानी कि C1 C2 C3 यानी कि तीनों कॉलम के अनुसार में से प्रत्येक के संगत दर्शाए गए प्रसरण समान परिणाम देते हैं। यानी कि चाहे जैसे आप प्रसरण करो, चाहे आप R1 से लेकर के चलो, चाहे R2 चाहे R3, चाहे जहां से करो, चाहे कॉलम से करो चाहे रो से करो, मान समान ही देगा, जैसा कि निम्नलिखित स्थितियों में स्पष्ट किया गया है। जैसे एक वर्ग अवयव है Aij 3x3 के, इसमें सारणिक पर विचार करते हैं, तो इसका सारणिक इस तरीके से हम लोग लिखेंगे,
ठीक। और प्रथम पंक्ति R1 के अंदिश अगर हम बात करें, ध्यान दो, प्रथम पंक्ति R1 के अंदिश, तो ये आपका ये दिया गया, अभी ये एक बार नोट किए, ठीक। अब आगे देखो कैसे इसको हम लोग करेंगे। देखो प्रथम पंक्ति R1 के पहले A11 को हम लेंगे, ध्यान देना। ये जो है आपका, हम इसमें जैसे ये आपकी पहली R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, तो हम R1 में इसको लेंगे। जब इसको लेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, ध्यान देना। इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये एक प्रकार एक अलग सी मैट्रिक्स बना देंगे, ध्यान देना। अभी फिर उसको सॉल्व करना आपको आता है। ये देखो, ये इसको ऐसा बनाएंगे और ध्यान देना -1 की पावर जो भी है इसमें इनका योग करेंगे, ठीक। और सारणिक मान आप डिटर्मिनेंट आप ए की पहली पंक्ति R1 तथा पहला स्तंभ C1 के अवयव को हटाने से पहली पंक्ति R1 के एलिमेंट और पहले कॉलम के, पहली पंक्ति R1 और दूसरे पहले कॉलम C1, यानी कि ये हमको हटा देना है, ये वाला हटा देना, जो बात बताए भाई। हटाने पर क्या करेंगे, हटाने से प्राप्त द्वितीय कोटि के सारणिक से गुणा कीजिए, क्योंकि A11 R1 और C1 में स्थित है। तो अब ये क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, फिर A11 8, जो आपका ये इतना है, ये अलग सी एक मैट्रिक्स बन गई, ये वाली, ठीक। और एक चीज ध्यान देना, जैसे जो एलिमेंट्स हम लोग लेकर के प्रसरित करते हैं, आपको बताते हैं। यहां देखो, जैसे आपके पास एक है A11 A12 A2 A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक ना। तो अब देखो भैया, जब इसको हम लोग प्रसरित करने चलेंगे तो क्या करेंगे, पहले A11 निकालेंगे, ठीक। तो जब A11 अगर आप निकाल रहे हो तो ध्यान देना A11 कैसे निकलेगा, यहां लगेगा -1 की पावर, या -1 की पावर छोड़ दो, सिंपल सा आपको बताते हैं। इधर देखो, इधर अगर हम जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है ना। अगर हम इसका प्रसरण करने चल रहे हैं तो आप लोग ऐसे सीखे होगे ना कि पहले क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1, फिर उसके बाद मैट्रिक्स, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, A22 और A23 A32 A33, ऐसे करोगे ना A11 निकालने के लिए, फिर A22 निकालने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे आपको डिटर्मिनेंट आपके निकालना है, तो आप A11 उठाओ, A11 उठाया, ध्यान देना है जो यहां पर है ये क्या है, 1 है, यहां 1 है। अगर दोनों का योग सम है तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अगर दोनों का योग जैसे 1 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, विषम आ गया तो माइनस लगाएंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, हम इसको ले रहे हैं A12 को, तो सॉरी A11 को, A11 ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो A22 A23 A32 A33, फिर उसके बाद A1, हम अगर रो में चल रहे हैं ऐसे तो हम इधर चलेंगे A12, या कॉलम में आएंगे तो A21 को लेंगे, ठीक ना। हम रो में मान लो चल रहे हैं तो क्या होगा, A12, तो 1 और 2 का योग विषम है, 3 है, तो माइनस लग जाएगा A12। तो अब क्या करेंगे, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो A21 A23 A31 और A33, फिर उसके बाद इसमें आएंगे A13 में, तो प्लस लग जाएगा क्योंकि 3 और 1 का योग 4 होगा, वो सम है। अब इसको लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा ऊपर वाला, तो क्या होगा, A13 ये छूटा है, A21 और A22 और A31 A32, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो अब
आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये A11 यही रहेगा। अब इसको डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करना जानते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, ये क्या हो जाएगा A22 A33 माइनस का A23 A32, क्लियर। फिर माइनस का A12 इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक ना, A21 A33 माइनस का A31 A23। देखो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। प्लस का A13 A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक। ये क्या होगा, पूरी मैट्रिक्स का विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक। कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक्सपेंशन मैट्रिक्स का किया करेंगे, क्लियर। अब देखो आगे, हाँ, तो वही बात यहां पर ये बताए हैं पूरी कहानी। तो पूरी कहानी ना पढ़ करके डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे। देखो वही यहां लेकर के आए हुए हैं, ठीक। ये देखो जहां पर अभी हम ला करके छोड़े हैं, जिस मोड़ पर, वही आप कर ये देखो छोड़े हैं, ठीक। अब चाहे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, का मतलब हम लोग जब सॉल्व करेंगे देखा जाए। वही चीज ये R1 R2 के अकॉर्डिंग किए हैं, सर ये कॉलम के अकॉर्डिंग किए हैं, वही आने वाला है। देखो ये हम लोग ला करके यहां पर छोड़ दिए हैं ना, यहां ला कर छोड़े हैं। आगे देखो, हाँ, अब यहां पर कुछ बातें ध्यान समझना है। गणना को सरल करने के लिए हम सालिक का उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम होगी। यानी कि उस रो या कॉलम्स को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें शून्य की संख्या अधिकतम होगी। ये हमको आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे देखो, सारणिकों का प्रसरण करते समय जैसे -1 की पावर i प्लस जे से गुणा करने के स्थान पर हम i प्लस जे के सम या विषम होने के अनुसार +1 और -1 से गुणा कर सकते हैं। अगर उनका i और j का योग, i और j क्या है, जैसे A11 तो 1 1 सम है दोनों का योग, तो +1 से गुणा करेंगे। अगर विषम है तो -1 से, ठीक ना। तो 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्टली हम लोगों ने इसलिए यहां पर क्या किया, देखो प्लस माइनस डायरेक्टली लगा लिया था, बस यहां पर डायरेक्टली प्लस माइनस लगा लिए, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक ना। आगे देखो, मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो यह सिद्ध करना सरल है कि ए बराबर 2b, किंतु डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -8 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -2 है, ठीक ना। डिटर्मिनेंट अगर इनका निकालेंगे ऐसे, आप देखो ये 2 और ये 8, नमस्ते, तो सर ये 0 और ये -8, और ये कितना होगा, ये करेंगे तो 0, ये कितना हो जाएगा -2, ठीक। तो अब आगे देखो, हाँ ठीक, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक ना, इसको यहां सॉल्व किया गया है, ये 2 की पावर n b, यानी कि 2 की पावर कुछ बन रही है दूसरे मैट्रिक्स के बराबर। जैसे यहां दिया गया, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b, जहां n बराबर 2 यहां पर है, ठीक। वर्ग अब भी हूं ए व b की कोटि है, n क्या है, कोटि है। तो व्यापक रूप में हम यदि a बराबर kb हो, kb को समझ रहे हो, कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक, जहां a और b क्या है, वर्ग आव्यूह की कोटि n है, यानी कि दोनों की कोटि क्या है, समान है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b। अगर दोनों सेम कोटि के मैट्रिक्स हैं, ध्यान दीजिएगा, तब अगर जो इसका मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम डिटर्मिनेंट में करते हैं, यानी कि इन सिंपल है मैट्रिक्स,
डिटर्मिनेंट अगर इसका बनाते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ इसका ए जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के की पावर एन हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एन क्या है, जितनी कोट की ये मैट्रिक्स रहेंगी, याद रखना क्वेश्चन इसमें से बनता है। अब देखो क्वेश्चन कई कह रहा है इसमें सारणिक है, इसमें आपको देखो आप सोचोगे यहां से करें A11 A21 A11 A12 A13 निकालें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये क्या है आपका भैया, ये इसमें नंबर्स हैं ज्यादा, आप क्या करो इसके अकॉर्डिंग कर लो, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा आपका, आप डायरेक्टली क्या करो, ये आपका इसके अकॉर्डिंग करो, कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली करेंगे 4 को बाहर लेंगे, ठीक ना, 4 को बाहर लेंगे, 4 को बाहर लिए तो ये छूटा और ये छूटा, तो क्या हो जाएगा -1 3 4 1, ठीक ना। फिर उसके बाद इस पर आएंगे तो माइनस का 0, तो सब 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 0 सब 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा -1, फिर उसके बाद माइनस का 12, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल टू 4 क्रॉस प्लस का, एक मिनट बात नहीं सही तो है, ये -1 और ये 4 के 12 माइनस हो जाएगा, माइनस का 13, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 13 चौका 52, ठीक ना, माइनस का 52 आ जाएगा, ठीक ना। तो